नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोली सिंह। हमारी पर्सनैलिटी में स्माइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और एक अच्छी स्माइल के लिए स्वस्थ दांतों की ज़रूरत होती है। तो दांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि डेंटिस्ट हैं। हर्षवर्धन जी, जनरली दांतों में 3 तरीके की समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि टेढ़े-मेढ़े दांत, पीले दांत और दांतों में सड़न। तो ऐसे में आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय देते हैं? देखिए मैम, डेंटल प्रॉब्लम्स जो आम जनता ही डेंटिस्ट के विजिट करती वही इन्हीं 3 समस्याओं को लेके ही करती हैं। पर डेंटल प्रॉब्लम्स वहाँ तक नहीं होती, उससे कई भी और डेंटल समस्याएं होती, जैसे दांत ना होना। कभी कभी आपके कंजेनाइटली मतलब बचपन से ही कुछ लोगों के कुछ दांत मिसिंग होते हैं, तो उन दांतों का रिप्लेसमेंट, नहीं तो ब्रिज से रिप्लेसमेंट, एक दांत सड़न के कारण दांत निकलवाना पड़ा तो वहाँ पे दांत का ब्रिज का रिप्लेसमेंट। और आज की डेट में तो स्माइल डिज़ाइन और एस्थेटिक्स का भी बहुत बड़ा उपयोग हो गया है डेंटिस्ट्री में, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। सबके फ़ोनों में आज की डेट में HD कैमरा होते हैं, 4K रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सबको अपनी स्माइल बहुत बेहतरीन चाहिए होती हैं। तो ये 3 कॉमन रीजंस हैं। यूजुअली पेशेंट हम लोग का विजिट तभी करता है जब उसके दांत में दर्द होता है या थोड़े दांत पीले हो जाते हैं, बट समस्याएं और हैं। लोग उसको जागरूकता अब फैल रही है, तो मरीज अपनी जागरूकता के कारण अब यहाँ पे डेंटल क्लिनिक्स में अलग अलग समस्याओं के लिए पहुँचते जा रहे हैं। हर्ष जी, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, स्माइल डिज़ाइन। ये स्माइल डिज़ाइन क्या होती है, बताएंगे? हम क्या होता है कि सबकी स्माइल जो होती है डिफरेंट होती है। अब ये स्माइल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट चला था हॉलीवुड से। एक हॉलीवुड स्माइल होती है। आप जितने भी सेलिब्रिटी देख लेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड में, इतने सफ़ेद और एक ही प्रकार के दांत, वो एक उसी को कहते हैं स्माइल डिज़ाइन। ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था हॉलीवुड में, बट अब ये धीरे धीरे बाकी इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में और बाकी आम डेंटिस्टों में और लोग नॉर्मल लोग भी अपनी स्माइल डिज़ाइन के लिए आने लगे हैं डेंटल प्रैक्टिसेस में। लोग दे वांट टू लुक गुड फॉर देयर स्पेशल डे ऑन देयर वेडिंग, सबको अपनी स्माइल बेहतरीन चाहिए होती। तो स्माइल डिज़ाइन हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके से कही जाती है। स्माइल डिज़ाइनिंग में आपकी ऑर्थोडोंटिक थेरेपी होती है, जिसमें आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे कर दिए जाते हैं। कुछ लोगों के पीले दांत होते हैं, उनको ब्लीचिंग करते, डेंटल स्केलिंग और पॉलिशिंग और डेंटल ब्लीचिंग करके उनके दांत सफ़ेद कर दिए जाते हैं। फिर फाइनल कॉन्सेप्ट आता है डेंटल वीनियर्स का। डेंटल वीनियर्स में क्या करते हैं हम लोग, दांतों को थोड़ा सा 0.3 mm कट करके उस पर सिरामिक के वीनियर्स चिपका दिए जाते हैं, जिससे एकदम एस्थेटिक स्माइल हो। कुछ लोगों की स्माइल देखे आपके जैसे कैनाइन टू कैनाइन हो सकती है, कुछ लोगों की स्माइल और चौड़ी होती है, तो उसमें प्री मोलर वाले दांत भी इन्वॉल्व होते हैं। तो स्माइल डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट में वहीं पे ही पूरे वीनियर्स और क्राउन्स और ब्रिजेस और ऑर्थोडोंटिक थेरेपी, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी डेंटल अप्रोच, उसको करके एकदम परफेक्ट स्माइल दे दी जाती है पेशेंट को। इट टेक्स टाइम, समटाइम्स इट कैन बी, कुछ जिन लोगों के थोड़े कम प्रॉब्लम होगी उनकी स्माइल डिज़ाइनिंग जल्दी हो जाएगी, जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनकी स्माइल डिज़ाइनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। उसके अलावा जो स्माइल डिज़ाइनिंग इज़ जस्ट नॉट दैट कि इट्स हर आदमी, हर पुरुष और औरत की सबकी स्माइल डिफरेंट होती है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके एक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक उस पेशेंट के लिए ही सिमिलर स्माइल डिज़ाइन करी जाती है। ये नहीं हो कि 5 लोग हो तो उनकी सबकी एक तरह की स्माइल नहीं दे सकते, सबकी अलग अलग प्रकार की स्माइल दी जाती है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट सेक्स, पर्सनालिटी एंड एज। आप बूढ़े आदमी को एकदम सफ़ेद दांत दे देंगे तो वो भी अनरियलिस्टिक लगेगा। तो हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग में यही कोशिश करते हैं कितना नियर लगेगा वो स्माइल, जब डिज़ाइन होगी तो कितना ओरिजिनल लगे पेशेंट में, ये नहीं कि फेक लगे। तो स्माइल डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है पूरा। ओके। हर्षवर्धन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, दांतों की सड़न में के लिए क्या रूट कैनाल एकमात्र ऑप्शन होता है या फिर कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं? और रूट कैनाल के बारे में थोड़ा ब्रॉडली बताएंगे? सबसे बढ़िया दांतों के सड़न का उपयोग है कि सबसे पहले तो आप सब पेशेंटों से हमारी गुजारिश है कि अपनी ओरल हाइजीन पे भी फोकस करें। जितने आप अपनी बॉडी पे फोकस करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाल कटवाते हैं, उतना ही आप फोकस अपनी ओरल हाइजीन पे भी करेंगे तो आपके दांतों में सड़न की प्रॉब्लम तो कम हो ही जाएगी। दांतों की सड़न के प्रॉब्लम के क्या है कि लोग अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते हैं। कई बार वो नज़रअंदाज कर देते हैं कि गड्ढा बन रहा है मुंह में, तो उसको नज़रअंदाज करने लगते हैं लोग, जो कि धीरे धीरे एक बड़ी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है जब वो उसमें रूट कैनाल करने पड़ते हैं। देखिए, अगर आपने छोटी सड़न जब हुई उसी को हटा के आपने अगर फिलिंग करवा ली तो आपको रूट कैनाल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूट कैनाल कराने की तब ज़रूरत पड़ती है जब सड़न जो होता है, दांत के अंदर एक पल्प का टिश्यू होता है जिसमें ब्लड और नर्व का इनर्वेशन होता है, वहाँ तक जब ये सड़न पहुँच जाती है तो सड़न इज़ बेसिकली बैक्टीरिया।
और ये बैक्टीरिया जब पहुंचता है वहाँ पे तो पस और उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसके कारण दर्द, सूजन और पस और यही सब वाली समस्याएं आने लगती हैं। तो इसीलिए रूट कैनाल इज़ वन ऑप्शन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पेशेंट में रूट कैनाल किया जाए। रूट कैनाल डिपेंड करता है कि वो सड़न कहाँ तक पहुँची है एक दांत के स्ट्रक्चर में। इसके लिए विभिन्न प्रकार के एक्सरे होते हैं, वो एक्सरे लेके पेशेंट की डायग्नोसिस बनाई जाती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, फिर उसी के बाद ही हम लोग रूट कैनाल पे प्रोग्रेस करते हैं। जी। हर्षवर्धन जी, बच्चे भी आते होंगे आपके पास, तो बच्चों में जनरली हैबिट होती है, बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं, वो थोड़े थोड़े टाइम में कुछ खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, बच्चों की जो ओरल हेल्थ होती है हम प्रिवेंट करना, बच्चों के जो दांत होते हैं अभी दूध के दांत होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तब वो परमानेंट दांत में वो कन्वर्ट होते हैं, वो दूध के दांत झड़ जाते हैं, फिर परमानेंट दांत आते हैं। तो हम लोग को बच्चों का जो ट्रीटमेंट है हम उसको एकदम प्रिवेंटिव तरीके से करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर दांत के निकलने का एक समय होता है, उसी उम्र पे वो दांत निकलते हैं और उसी उम्र पे वो दूध के दांत झड़ते हैं। तो हमारा यही एम रहता है बच्चों को लेके कि वो दांत को मेंटेन किया जाए, उस समय पे ही निकलें। अब बच्चों में बहुत अलग अलग तरह की आदतें भी होती है, जैसे अंगूठा चूसना, पेंसिल काटना और अलग अलग कुछ काटना पीटना, तो उससे भी दांत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आज की डेट में बच्चों में भी आरसीटी होती, बच्चों में जब दांतों में सड़न होती है तो बच्चों की आरसीटी होती है, उसको पल्पेक्टमी पल्पोटमी करी जाती है। वो ऐसी आरसीटी होती है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रखते, हम लोग ये देख के रखते हैं कि वो दांत वहाँ पे मेंटेन रहे ताकि नीचे जो परमानेंट दांत है उनकी जड़ों के निम्न, दूध की दांतों की जड़ों के नीचे परमानेंट दांत होते हैं, तो वो परमानेंट दांत जब तक वो इरप्ट नहीं होते तब तक वो डेसिडुअस दांत को उस जगह पे मेंटेन करना होता है। इसमें बच्चों की हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी होते हैं। कुछ लोगों को ऐसे जीभ आगे, टंग थ्रस्टिंग एक हैबिट होती है, अपनी जीभ को बाहर निकालने की, अंगूठा चूसने की, तो इसके कारण दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये बच्चों को हमेशा, जैसे बच्चे के सबसे पहले दांत 6 महीने की उम्र से निकलने, तभी से आपको अपने डेंटिस्ट जो है उससे कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। तो डेंटिस्ट आपका कंसल्टेशन लेगा तो कोई भी एनामली जो बन रही होगी वो फ्यूचर के जो आगे परमानेंट दांतों में एनामली ना बने, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चों का अगर प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट किया जाए। और इवन आप बच्चों का मोटिवेशन भी बहुत होता है, एक आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास लेके जाएं तो बच्चे जो होते हैं बहुत डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से, तो रेगुलर उनका बच्चों का विजिट रहेगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा डेंटिस्ट के साथ, तो वो इन फ्यूचर, मतलब आपका ये तो है नहीं कि बड़े हुए तो दांतों की समस्या सबको ही आती हैं और उसी समय से वो मोटिवेट हो जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी भर वो बच्चे अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल, बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि वो ओरल हेल्थ के प्रति उन लोग जागरूकता उनमें हमेशा बनी रहे। और बच्चों का रहा उनके सड़न वड़न से बचाने के लिए, तो बच्चों का हर 6 महीने में एक डेंटल विजिट होना चाहिए जिसमें उनकी एक टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन होती है। क्या होता है कि बच्चों के दांत जो होते हैं डेसिडुअस दांत से कमज़ोर होते हैं, तो उसमें सड़न जल्दी फैलती है। तो एक फ्लोराइड एप्लीकेशन होता है जो बच्चों के दांत पे दिया जाता है, एक फ्लोरो एपेटाइट की लेयर बना देता है वो, जो दांतों को डीके से कम कर देता है। और रही डाइट की बात, जैसे आप लोग बच्चों के, आपने जैसे बताया खाने पीने का, उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना पीना होता है, तो कई बार मैंने देखा है बच्चों को कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं और माँ बाप भी बच्चों को झट से कोल्ड ड्रिंक पिला देते। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पिला भी रहे हो तो मेक श्योर कि जब उसने कोल्ड ड्रिंक पी उसके बाद अपना मुंह अच्छे से धोए। और इवन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब आधा कोल्ड ड्रिंक और आधा पानी मिला के दो, ताकि उतना जो केरियोजेनिक होता है, सब मीठा जो होता है इसको केरियोजेनिक बोलते हैं, केरीज करने वाले वो होते हैं, तो उसके खिलाफ थोड़ा तो कम असर होगा ही। और बच्चों का मोटिवेट करो, कुछ खाया मुंह धो जाके, कुछ भी खाया मुंह धो के जाके, तो ये सब सड़न उनकी कम हो जाती है। और बच्चों को एक और मोटिवेट करने के, जैसे 2 बच्चे हों, अगर बड़ा भाई अच्छा कर रहा है तो छोटा जो भाई या बहन होगा उसको देख के भी मोटिवेट होता है। पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स जितना मोटिवेट करेंगे बच्चे को उतना ही बच्चा मोटिवेट होगा। बहुत आपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम बात करते हैं वयस्क लोगों के बारे में। तो जनरली वयस्क लोगों में देखा गया है कि पान पुड़िया खाना, सिगरेट पीना और कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह, ये सब चीज़ें, तो इनके लिए उन बड़े लोगों को अपने दांतों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए जिससे ये सब बुरी चीज़ों का इम्पैक्ट
टीथ्स पे कम पड़े, बिकॉज हैबिट्स तो छोड़ नहीं सकते, राइट? लेकिन अपने टीथ को इनके बैड इम्पैक्ट से तो बचा सकते हैं, उसके लिए कोई राय? देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं चूएबल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, जो ये गुटखा, पान, तंबाकू, सुपारी। देखिए इन लोगों से जो इल इफेक्ट्स दांतों पे पड़ते हैं, क्योंकि ये इतने हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं कि जितने भी आप लोग देखोगे ना जो गुटखा, पान, तंबाकू खाते हैं, इनके दांत घिस जाते हैं। और जब दांत घिस जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें ठंडा, गर्म, रूट कैनाल की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन लोग का बेस्ट उपाय तो यही है कि ये सब हैबिट्स छोड़ें। पर अगर आप कंटिन्यू भी कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड लिमिट दीज हैबिट्स। मैंने लोगों को देखा है कि सुबह से लेके शाम तक गुटखा चबाए रहते हैं। कितने लोगों के दांतों पे ही ये गुटखा, पान, तंबाकू चिपक जाता है। थैंक यू हर्षवर्धन जी। उम्मीद करते हैं आज आपको डेंटिस्ट हर्षवर्धन जी से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप ऐसे ही किसी भी टॉपिक या किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।